थी। थक गई है अब तेरी माँ। मैं भाई से कल ही मिलवा के लाया था। मुझे नहीं पता अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह क्या है, लेकिन आपका दर्द, या अल्लाह मेरी अम्मी को जल्दी से जल्दी शिफा दे। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता भाई, बिल्कुल भी नहीं देखा यार। क्या ही बोलूं यार, तो इतनी टेंशन चल रही है। अब देखो माँ तो माँ होती। तो देखो अम्मी को ना सुबह ना ग्लूकोज चढ़वा के लाए थे, तो अम्मी की ना फिर से ना तबीयत खराब हो गई है। तो भाई अब वो और अम्मी ना दोबारा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अम्मी आंटी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं ज्यादा टेंशन मत। हर कदम दम बदम साथ हो तेरा गम करबला। अभी ना बहुत केड़ा सीन हो चुका है। देखो 7:32 हो रहे हैं सुबह सुबह के, बिल्कुल ना सब ना मतलब सो ही रहते। तो और हमारी अम्मी के ना दर्द होने लग गया भाई बड़ी तेज की। अम्मी बता रही है कि 6 बजे से हो रहा था और ना 8 बजने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई 1.5 घंटे से अम्मी बर्दाश्त कर रही थी। थक गई है अब तेरी माँ। तो ये ठीक नहीं होगी क्या जो चीज है? तो अम्मी को ना भाई फटाफट से ना हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। भाई बताओ क्या ही चीज हो रही है। ना बारिश आ गई है, वरना ना भाई यूं चले जाते जल्दी जल्दी में। अब पता नहीं अब भी हो रहा है अम्मी। अब मैं भाई अम्मी से कह रहा था मैं इनकी, तुम्हारा जब 6 बजे से हो रहा है तो तुमने मुझे 7:30 बजे फोन करिए। बताओ 1.5 घंटा यूं हो गया। अब जब हो रहा था दर्द जब ही जाना चाहिए था। अम्मी सोच रही थी कि बंद होएगा बंद होएगा। तो भाई ऐसे कभी भी मतलब आप सब भी कोई भी मत करना कि कुछ चीज हो रही है ना कि हो जाएगी अपना ठीक। नहीं भाई, उसे ना जल्दी जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ। तो भाई आज ना अम्मी की वजह से ना एक बात समझ आई, अगर किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो ये सोचकर बिल्कुल भी वेट मत करना कि थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाऊंगा। अम्मी की तबीयत ना काफी देर से खराब हो रही थी, उन्हें दर्द भी हो रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इसी वजह से अम्मी ने मुझे भी तुरंत नहीं बताया। जब मुझे लगभग 2 घंटे के बाद कॉल आई तब तक उनका दर्द ना और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैं अम्मी को लेकर ना हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इसलिए भाई अपनों की तबीयत खराब हो तो उनको खुद ठीक होने का वेट मत करो। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो टाइम पर डॉक्टर से कांटेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी जो तकलीफ शुरू में छोटी लगती है वो वेट करने से और बड़ खत्म हो। बाकी डॉक्टर के पास जाके पता चलेगा कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है। अब बताओ भाई अम्मी ने देखो बस ये सोचने के मारे कि थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इतना ज्यादा दर्द हो गया, इतना ज्यादा दर्द हो गया भाई मुझसे तो बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा था। तो भाई देखो अम्मी को भी मैं भाई से कल ही मिलवा के लाया था। मुझे नहीं पता अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह क्या है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे की इस हालत में देखना कितना मुश्किल होता है ये हम समझ सकते हैं। कल भाई से मिलकर आने के बाद अम्मी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रही हूँ। अब देखो भाई बंदा अंदर अंदर सोचता रहता है ना, तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। एक तो टेंशन डिप्रेशन, तो इससे बहुत ज्यादा तबीयत पे फर्क पड़ता है, और सोते नहीं हो उससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और आज अम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई। मैं तो भाई चीज का शुक्र कर रहा हूँ कि अब्बू ना भाई एक दिन पहले ही ना कार ठीक करा के लाए थे। देखो जब हम कोर्ट जा रहे थे तो आपको पता होगी कि टायरों में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे चल रही थी तो आवाज आ रही थी, तो अब्बू ने ठीक करा के ले आए थे। भाई ये बहुत शुक्र का काम हो गया कि हमारी गाड़ी भाई एक दिन पहले ठीक होकर आई थी। अभी भाई देखो बारिश भी इतनी तेज आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। अम्मी को इस हाल में देखना ना बहुत मुश्किल है। एक औलाद अपने माँ बाप को हमेशा खुश देखना चाहती है, उनके चेहरे पर एक हंसी देखना चाहती है, लेकिन कभी कभी भाई जिंदगी में वक्त आ जाते हैं जहाँ इंसान बस अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ ही कर सकता है। अम्मी को तकलीफ में देखकर अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। बाकी जो नसीब में लिखा है वो तो अल्लाह ही जानता है। हमारे घर से ना भाई हॉस्पिटल ना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में यही बात आ रही है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं आके दे रहा, क्यों नहीं आके दे रहा, हम जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहे। ऐसे टाइम पे भाई बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। आप लोगों के लिए भी ना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि भाई आप सबने भी अम्मी को हंसते हुए खेलते हुए हंसी मजाक करते हुए देखा होगा। लेकिन अब भाई ये तकलीफ फिर तो भाई इंसान कहता है ना मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ, मुझे डर नहीं लगता, ये नहीं होता। एक ना डर सा लग रहा है, क्योंकि माँ बाप को तकलीफ में देखने से ज्यादा बुरी चीज शायद कुछ और हो। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, फटाफट से ना अम्मी को ना अब्बू बकर भाई लेके जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे ना भी गाड़ी लगा देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं भी नहीं गाड़ी लगा सकते। बताओ भाई क्या है, बस देखा ही नहीं जा रहा। देखो भाई एक भाई का फिर अम्मी का दर्द हो रहा है इतना ज्यादा, क्या ही हो रहा है भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ना सोच भी नहीं पा रहे कि सीन क्या चल रहे हैं। इमरजेंसी रूम में ले गए थे, क्योंकि भाई काफी ज्यादा ना दर्द हो रहा था, मुझसे तो भाई देखा भी नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था। बस भाई मेरे पास ना अल्फाज भी नहीं बचे बोलने को, कुछ समझ नहीं, मतलब भाई वो होती है ना एक चीज होती है, हाँ समझ आ रही है कि इस वजह से हो रही है, भाई बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही क्या, बस क्या ही बोला जाए, बिल्कुल दिमाग भी काम नहीं कर रहे हमारे। क्योंकि उनके दर्द के सामने इंसान खुद को बेबस मायूस करता है। भाई औलाद कैसे देख सकती है माँ बाप का दर्द। या अल्लाह मेरी अम्मी को जल्दी से जल्दी शिफा दे, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता भाई, बिल्कुल भी नहीं देखा यार। क्या ही बोलूं यार।
तो इतनी टेंशन चल रही है। अब देखो माँ तो माँ होती है, अपने बेटे की टेंशन तो ज्यादा ले ही लेती है, अब कितना ही समझा लो लेकिन फिर भी ना टेंशन अम्मी हमारी लेती रहती है। तो यहाँ पे ना ग्लूकोज की बोतल ना चढ़ा दी है, तो अभी अम्मी आराम से सो रही है, सुकून मिल रहा होगा थोड़ा। अब देखो भाई किसी की भी हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, हम सही से सो ही नहीं पा रहे। जे सोते भी हैं तो 10-15 मिनट के लिए सोते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर आँख खुल जाती है, ना खाया जा रहा ना कुछ करा जा रहा। एक है भाई कोर्ट कचहरी और एक है हॉस्पिटल, अल्लाह भाई सबको बचाए इन चीजों से। हॉस्पिटल से ना छुट्टी मिल चुकी है, सिर्फ ना एक ही ग्लूकोज चढ़ाई थी, पता नहीं उसमें क्या था। हाँ ग्लूकोज थी एनर्जी की, दो चढ़ी हैं तो भाई दो चढ़ी हैं। व्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि भाई मेरा हो चुका था फोन बंद बिल्कुल। और अब देखो मतलब कि हम तो सब सो ही रहते, तो एकदम से ही सीन हो जाएगा तो क्या पता थी। फोन वोन चार्ज कुछ नहीं थे भाई, मुंह भी नहीं धोखा है, म्यूट का गए थे जल्दी जल्दी से। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र से अब अम्मी के दो वो चढ़ चुकी है ना, तो उससे ना थोड़ा बहुत ना असर आ चुका है। देखो भाई मैं कह रहा था ना, कल ही हम भाई से मिला के लाया और आज ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अम्मी इतनी टेंशन नहीं लेना, अब तुम देख के तो आई थी बढ़िया था, वो हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, सब चीज कर रहा था। अब बताओ टेंशन लेने से क्या होगा, फिर भी मुझे हो जाती है टेंशन। अब बताओ देख रहे हो भाई अगले दिन ही तबीयत खराब हो गई है अम्मी की, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा हो तो इमरजेंसी में करा दिया। अब भाई नो की 5 बजे से हो रही है, ठीक है, हमें फोन कर रही है 7:30 बजे। बताओ कितने हो गए, 5, 6, 7, 7:30, 2-2.5 घंटे हो गए। तो देखो अम्मी को ना सुबह ना ग्लूकोज चढ़वा के लाए थे, तो अम्मी की ना फिर से ना तबीयत खराब हो गई है। तो भाई अब वो और अम्मी ना दोबारा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अम्मी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? मेरा ना पित्त में पथरी है, हाँ 20 mm की, अच्छा, तो फिर क्या होगा अब? ऑपरेशन। ऑपरेशन होगा, अच्छा। तो ना हॉस्पिटल में जा रहे हैं अम्मी, हमें कब आना बता तो। टेस्ट होंगे पहले। अच्छा तो पहले ना सब चीज करवा लो, जब एडमिट हो ना तो हमें कॉल कर देना, ठीक है, हम वहीं आ जाएंगे। हाँ, आज हम टेस्ट करवा के वापिस आ जाओगी? जब बुलाएंगे तो। अच्छा फिर जब भी बुलाएंगे, जब जाओगे ऑपरेशन कराने। तो भाई देख रहे हो ये चीज हो गई है अम्मी का ना, इसी वजह से ना दर्द हो रहा था। तो अभी ना अम्मी ने टेस्ट वगैरह कराने जा रही है, फिर डॉक्टर साहब बता देंगे कब एडमिट होना है। 7 बज रहे हैं, हाँ। तो हेलमेट भी आ चुके हैं। हसन 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 नानी के पास जा रहा है, तो भाई ये ना गाड़ी के नाम से आ रहा है चाचा ही चाचा करे। तो भाई यही दुआ है कि उनको ऑपरेशन बिल्कुल सही हो जाए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, अल्लाह किसी को भी ऐसी बीमारी ना दे। और जो लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शिफा अता फरमाए। अब देखो सिस्टर भी नहीं आ सकती क्योंकि नन्ना मुन्ना हुआ है, फिर चाची भी नहीं आ सकती, चाची ने घर संभाल रखा है। बुरा वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही रोशनी आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, बस थोड़ा सब्र और अल्लाह पर यकीन चाहिए। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो हमेशा नहीं रहता, एक दिन अच्छा वक्त जरूर आता है। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। हॉस्पिटल में आ चुका हूँ और आते के साथ ही ना भाई साहब को ना चीज लेके आ चुके हैं, तो हॉस्पिटल में इसलिए चीज खाना है। तो भाई अभी ना अंदर चलेंगे, अभी ना मामू मामी आए हुए हैं तो बात वगैरह कर रहे हैं। भी खिला ला मुझे भी खिला, सही नहीं है हाल चाल। तो अभी ना भाई ग्लूकोज चढ़ रही है, ये किस चीज के लिए चढ़ रही है? ये जैसे ऑपरेशन होगा तो उससे पहले चढ़ती है ना। अच्छा तो मतलब क्या खराब तबीयत खराब में क्या क्या बताया? पित्ते में पथरी है। पित्ते में पथरी है, कब होगा ऑपरेशन? पित्ता नहीं। तो तुम तो कह रही थी चेकअप कराने जाने हैं। मैं गई चेकअप करवाना ही, वो कह रहे ना जल्दी से एडमिट हुआ, बहुत बड़ी पथरी है, बड़ी है, इसलिए तो मैं दर्द हो रहा कल से। अच्छा तो अब ऑपरेशन कब होगा? आज रात को होगा, सुबह होगा, परसों होगा? एक चीज और आ गई फिर। एक चीज क्या है? पी लिया। पी लिया? पी लिया कैसे हो गया? पता नहीं है, वो कह रहे डॉक्टर साहब ने ऐसे कैसे हो जाएगा एकदम, पहले से कभी हाँ मैंने पहले से तो कभी ना है मुझे। उसकी दवाई चढ़ाना पी लिया कम करने के, अगर मेरा पी लिया सही होगा सुबह तक तो ऑपरेशन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो परसों होगा। अच्छा तो भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले एक बीमारी खत्म करते हैं फिर दूसरे का इलाज करेंगे। कोई बात नहीं, चलो सुबह तक हो जाएगा, इतना ज्यादा थोड़ी होगा, नॉर्मली तो बता होगा। हाँ, और इन्फेक्शन भी आया थोड़ा सा। अच्छा तो भाई इन्फेक्शन है, पीलिया है और पथरी है, तो 3 चीजें हैं। हो गई सारी चीजें एक दिन में सारी चीजें कैसे हो जाती हैं, मुझे समझ नहीं आया। सही नहीं। हाँ और बस रात को एक दिन पता नहीं। अब देखो भाई ये तो मतलब क्या है, ये कुछ हो ही जाती है तो अब क्या है। और देखो इतने एंजॉय कम से कम ना। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक है होंगे। तो गाइस आज मैंने रेहान भाई का अपना व्लॉग देखा, तो भाई उसमें मैंने देखा उनकी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पथरी है उनके। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा उदास और रोना हाल से भी हुआ। तो भाई मतलब सारी परेशानियां उन्हीं पर आ रही हैं भाई। बाकी भाई लोग आप अरमान भाई की अम्मी के लिए दुआ करना, वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाएं। और भाई जो उनकी तबीयत ख़राब है अल्लाह उन्हें शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाकी भाई लोग जो हॉस्पिटल में हैं उन लोगों को भी शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। और भाई अरमान भाई की अम्मी अपने ऊपर डिप्रेशन मतलब ज़्यादा ही टेंशन ले रही हैं। तो आप आंटी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हैं ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना भाई जल्द से जल्द आ जाएगा। बाकी भाई पब्लिक दुआ कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो भाई इस ब्लॉग को करते ही पे इन ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।